फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम है उस पर जो है टैक्स फ्री रहेगा या फिर 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। कई लोगों को लग रहा है कि 12 लाख रुपए तक की जो टैक्स है उस पर जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन क्या ये सच है? मैं हूँ सीए गौरव पालीवाल और आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरी इस सब्जेक्ट पे क्लैरिटी दे सकूँ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आपको इस जो विषय है इस पर स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पाए। तो इसके लिए हमें जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25-26 दोनों की जो है स्लैब रेट को देखना होगा। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो है वो स्लैब रेट को देख लेते हैं। तो जो इनकम आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक कमाई है, तो उसके लिए जो है आपको 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं देना होगा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो इसको हम वापस से दोहरा देता हूँ कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक आपने जो इनकम कमाई है वो 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हम स्लैब की जो क्या रेट्स हैं वो उसे देख लेते हैं। तो 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। 3 लाख से 7 लाख तक जो इनकम होती है उस पर 5% का टैक्स देना होता है। तो जो 4 लाख है उसका जो 5% होता है वो 20,000 होता है। लेकिन एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स एक्ट में 87A, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रिबेट मिल जाती है आपको 25,000 की रिबेट मिल जाती है, तो जो 20,000 का टैक्स होता है वो नील हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है वो आपको 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम आगे का इसमें रेट देख लेते हैं आपको क्लैरिटी के लिए कि आपकी जब इनकम अगर 7 लाख से ऊपर भी है तो आपको किस किस तरीके से टैक्स देना होगा। तो पूरी हम स्लैब रेट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से जो 7 लाख होता है वहाँ पे आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% का टैक्स रेट होता है। 10 लाख से 12 लाख तक 15% का स्लैब रेट है। 12 लाख से 15 लाख तक 20% का स्लैब रेट है। वो 15 लाख के ऊपर जो है वो आपको 30% का जो टैक्स रेट वो देना होता है। अब सवाल आता है कि जो 12 लाख रुपए का जो टैक्स है वो कब फ्री होगा। तो बजट 2024 में घोषणा की गई कि जो 12 लाख का जो आपका टैक्स फ्री है वो होगा, बट आपको अगले साल से जो है उसका रिबेट मिल पाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि जो आप इनकम कमाएंगे 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, तो इस पीरियड में जो आप इनकम कमाएंगे उस पर ये जो 12 लाख रुपए वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। तो बजट 2024 में जो अनाउंसमेंट हुए उसके अनुसार हम स्लैब की रेट देख लेते हैं कि ये जो रूल है, प्रोविज़न है, वो किस तरह से वर्कआउट करेगा। तो 4 लाख रुपए तक जो है वो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% का टैक्स देना होगा, यानी कि 4 लाख का 5% 20,000 रुपये। 8 लाख से 12 लाख पे आपको 10% का टैक्स देना होगा, यानी कि 4 लाख पे 10%, यानी कि 40,000 रुपये। तो दोनों का यदि हम 12 लाख रुपए तक का हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 60,000 रुपये का टैक्स आ रहा है। लेकिन 87A की जो रिबेट है वो यहाँ पे 60,000 कर दिया है, तो आपको 12 लाख रुपए तक की जो भी इनकम है उस पर टैक्स नहीं देना है। इसी के साथ हम फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 है उसमें न्यू टैक्स जो रिजिम है उसमें सारी रेट्स को डिस्कस कर लेते ताकि आपके ये उपयोगी हो। तो 0 से 4 लाख तक आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना है। 8 to 12 तक आपको 10% देना है। 12 से 16 तक आपको जो देना है वो 15% देना है। 16 से 20 तक आपको जो देना है 20% देना है। 20 से 24 आपको जो देना है वो 25% देना है। जब आप अबाउट 24 हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको 30% का टैक्स देना है। इसी के साथ सैलरी वालों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। तो यदि आप सैलरी है या पेंशनर है तो आपको 75,000 का जो है वो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हम यदि बात करें तो आप 7,75,000 रुपये तक की यदि सैलरी अर्न करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
और यदि हम इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बात करें तो आपको 12,75,000 रुपये तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 7 लाख रुपये और ये 12 लाख रुपये के ऊपर जो कन्फ्यूज़न था वो उसकी क्लैरिटी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।